Hello and welcome to our talk show Rubaru. I'm Neha Chauhan, and today we are gonna deep dive into the world of radio. Radio is one of the most powerful and the oldest form of mass communication. Radio builds a personal connection to their audience through imagination and the storytelling. And to know more about it, we are here with the Assistant Professor of Asian Academy of Films and Television, Ms. Geeta Chaudhary, ma'am. We welcome you, ma'am. Thank you so much, Neha. Thank you so much for inviting me. It's a pleasure here. So, ma'am, my very first question to you is, how do you choose to become a RJ, and why did you choose this specific career path? नेहा मैंने ना कभी ये प्लान नहीं किया था। मुझे मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इट्स डेस्टिनी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप चलते रहते हैं चलते रहते हैं चलते रहते हैं एंड देन सडन एक जगह आती है जहाँ आपको लगता है अरे यही तो डेस्टिनी थी मेरी। जी. सो प्लान में नहीं था, कभी कभी भी प्लान में नहीं था। बट हाँ, व्हेन आई एंटर्ड इन ऑल इंडिया रेडियो एंड आई वर्क विद ऑल इंडिया रेडियो ऑलमोस्ट 3 or 4 years, है ना, एज अनाउंसर, वो टाइम मुझे ऐसा लगा कि इससे पीसफुल जॉब कोई नहीं है। एंड दैट्स द पॉइंट जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक्चुअली में तभी पता भी चला Okay. कि रेडियो में करियर होता है, रेडियो में लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और रेडियो के लिए आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपका ह्यूमर है और आपकी वॉइस है। ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है ना। सिर्फ वॉइस भी नहीं है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जी. बट हाँ, मुझे वहां पहुंचकर ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है। वो मेरा फर्स्ट था। उससे पहले मैंने कभी रेडियो को एज फ्यूचर तो नहीं देखा था अपने लिए। Okay. ठीक है, या मुझे पता नहीं था, आप ये भी कह सकते हो। बट वो टर्निंग पॉइंट था, डेस्टिनी था वो। मुझे आज मैं कह सकती हूँ कि वो मेरी डेस्टिनी था। ओके. और अगर जर्नी की बात करें, जैसे आपने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया है, तो वहाँ पर कोई ऐसे इंस्पिरेशन आपको मिली कि हाँ, अब मुझे ये इसको आगे लेके जाना है, और साथ ही साथ में आपको ऐसा फील हुआ कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ रहा हो जो बहुत ज़्यादा इट्स मेमोरेबल फॉर यू इन दिस जर्नी? ऑल इंडिया रेडियो जब आप जाते हैं, मतलब मैंने जितना भी टाइम वहाँ स्पेंड किया है ना, टू बी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी लाइफ का ना बेस्ट टाइम था। बेस्ट क्यों था? लाइफ में ना एक चीज आपको हमेशा सीखनी होती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट, जी. है ना। और ऑल इंडिया रेडियो से ज्यादा बेहतर टाइम मैनेजमेंट आपको कोई नहीं सिखा सकता। वहाँ वो जो सेकंड्स काउंट होते हैं ना, आप सोचिए आपकी ट्रेनिंग कैसे शुरू होती है। आपकी ट्रेनिंग ऐसे शुरू होती है कि आप शुरू करते हैं और आप धीरे धीरे जॉब में जब जाना शुरू करते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा समझ आता है। आपको लगता है नहीं, अब ये बच्चों वाली लाइफ खत्म हो गई, जल्दी उठना है, ऐसे वाला होता है ना। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे मतलब रियल लाइफ में आवर्स प्लान करते हैं, है ना। और अगर आप जाओगे ऑल इंडिया रेडियो तो आप सेकंड्स प्लान करते हैं, है ना। वो जो सेकंड्स का मैनेजमेंट है वो आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है। तो मुझे लगता है मैंने ऑल इंडिया रेडियो से एक जो सबसे अच्छी बात सीखी है वो टाइम मैनेजमेंट है ना। और रेडियो से बेहतर टाइम गुरु कोई नहीं है, मैं ये कहती हूँ, बच्चों को भी कहती हूँ। और अगर रेडियो की, जैसे हमने फ्रंट एंड की तो बात कर ली, अगर हम बैक एंड की बात करें, जहाँ पर हम काफी सारे एस्पेक्ट्स को नहीं समझते हैं रेडियो के अंदर कि ये चीजें भी होती है, वी जस्ट थिंक के बीइंग एन आरजे आपको बस जाना है, आपको बोलना है और एंड। सो वो आप बता सकते हैं बैक एंड पे जो कैसे कैसे काम होता है? देखिए, पहली बात तो ये कि रेडियो एक फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब है, ऐसी ही सैलरीज की जॉब है जैसी आप बाहर करते हैं। आज के टाइम में जो भी फिक्स सैलरी स्लैब है उसी से आप वहां भी शुरुआत करते हैं, और आप 8 घंटे 9 घंटे आपका एक फिक्स टाइम स्लॉट होता है, उतनी देर आपको काम करना ही है। अब आरजे का शो करता है 4 घंटे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को बाहर ऐसा लगता है कि आरजे रेडियो जाते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं। सो आरजे क्योंकि फुल टाइम नौकरी करते हैं, तो फुल टाइम जॉब में आपके पास फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, जिनमें से क्रिएटिव होना आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ शो ही कर रहे हैं, आप वॉइस ओवर्स भी कर रहे हैं। जो इन हाउस आपके वॉइस ओवर्स हैं उनके लिए आप अपनी वॉइस भी दे रहे हैं। आपकी राइटिंग स्किल्स को भी यूज किया जा रहा है। प्लस आप किस तरह की एक्टिविटीज ऑन एयर प्लान कर सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए होता है। क्रिएटिव काम ना ऐसे नहीं हो सकता। मतलब मैं 8-9 घंटे की बात कर रही हूँ, 8-9 घंटे भी कई बार ना कम पड़ जाते हैं। यू नीड दैट स्पेस हाँ, एंड एवरीथिंग। आइडिया क्लिक कर जाए विद इन सेकंड कर जाए, नहीं क्लिक करे 2 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए। मतलब एक होता है। और रेडियो में ना, मतलब मुझे जिन्होंने रेडियो सिखाया, मुझे उन्होंने बोला कि नेवर गो विद फर्स्ट थॉट। आपको जो भी थॉट ऐसा लगता है ना कि ये तो इमीडिएट आ गया, अरे ये तो ऐसे हो जाएगा, इमीडिएट थॉट के साथ मत जाओ, थोड़ा सोचो। जब आप सोचना शुरू करोगे, दिमाग को थोड़ा होमवर्क दोगे करने के लिए, तो जो सेकंड थॉट आएगा या जो थर्ड थॉट आएगा किसी भी एक्टिविटी के लिए, किसी भी तरह के काम के लिए, वो बहुत अच्छा आएगा।
फर्स्ट वाले से तो बहुत बेटर आएगा। Okay. इसलिए फर्स्ट वाले को स्किप करना चाहिए, ये रेडियो का रूल है काम करने का। ओके तो मैम अगर हम बात करें आपके फर्स्ट शो की, जो कि आपके लिए लाइक होता है ना, एक अपॉर्चुनिटी होती है फर्स्ट टाइम, एंड बीइंग नर्वस भी होना चाहिए, आप नर्वस भी होगे उस टाइम पे, थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहेगा कि कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा, सो कैसा रहा था एक्सपीरियंस? फर्स्ट शो, क्योंकि मैंने शुरुआत ऑल इंडिया हम्म। रेडियो से करी थी, तो मैंने अपना पहला प्रोग्राम भी ऑल इंडिया रेडियो के साथ ही करा था। जी। और वो बहुत, मतलब उनके लिए तो शायद नहीं, बट मेरे लिए तो वो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मैं इतनी खुश थी, मुझे ऐसा लगता था कि मतलब रेडियो, और मैं वहाँ का एक सेक्शन हुआ करता था, उसके लिए मैं एक प्रोग्राम कर रही थी। उस प्रोग्राम को करने के लिए आपको स्पेशली जाना था, ठीक है, स्टूडियो में रिपोर्ट करना था। और मे बी शायद उस दिन 15 अगस्त था, जो मैंने मेरा पहला प्रोग्राम किया था वो 15 अगस्त वाले दिन किया था। हाफ एन आवर का स्लॉट था, तो उसमें आपको जाना था और आपको वो स्क्रिप्ट बेसिकली आपको रीड करनी थी। ओके। ठीक है, तब तक अनाउंसर नहीं थी वहाँ पे, स्क्रिप्ट रीड करनी थी। तो वो भी मतलब मुझे ऐसा लगा, मतलब एक स्टूडियो के अंदर एक छोटा स्टूडियो था, है ना। उस छोटे स्टूडियो में मैं थी और बाहर उनकी जो मेन होस्ट थी वो थी। उन्होंने फिर मुझे इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बोला कि, मतलब उन्होंने क्यू दिया मुझे कि अब आप पढ़ना शुरू कर दो। और मैंने पूरे, मतलब मैं मतलब एक ही ब्रीथ में मैंने वो पूरी स्क्रिप्ट जो है ना वो ऐसे रीड करी। और क्योंकि वहां पहले थोड़ा बहुत जो बताया गया था उस हिसाब से उसको थोड़ा मॉड्यूलेट भी करना था आपको, तो मैंने कोशिश करी। बट वो कोशिश, मुझे ऐसा लगता है कि वो 15 अगस्त, और आपको पता है जब मेट्रो शुरू हुई थी दिलशाद गार्डन से, यहाँ से मेट्रो नहीं चलती थी, तो मैं दिल्ली के रास्ते मुझे आज भी नहीं पता है। तो मैं मेट्रो से जब गई ना, तो पटेल चौक, और पटेल चौक से फिर वॉकिंग डिस्टेंस था, तो ऐसे करके गई। तो मैं अकेली नहीं गई, एक को जाना था इवनिंग में, 6:30 का स्लॉट टाइमिंग था, 7:30 सॉरी, 6:30 से वो स्टार्ट होता था। तो मैं वहां पे गई और अपनी मदर को साथ ले गई। तो मेरी मम्मी ने मेरे बहाने ऑल इंडिया रेडियो देख लिया, क्योंकि जनरली रेडियो जो है ना वो सिर्फ क्योंकि सुनाई देता है, तो और लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है रेडियो के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो मेरे लिए भी वो बहुत ही ऐसा था, अरे ये तो बहुत बड़ा सेटअप है, स्टूडियो जितने बड़े बड़े हैं, मजेदार था। मतलब मेरा पहला शो मैंने 15 अगस्त पे किया था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और फिर मुझे लगा कि ये तो मैं कर सकती हूँ। दैट डे आई रियलाइज कि ये तो मैं कर लूंगी। दैट इज अमेजिंग मैम। एंड अगर हम वॉइस मॉड्यूलेशन की, जैसे आपने बात करी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है रेडियो में, तो वॉइस मॉड्यूलेशन को हम कैसे सीख सकते हैं? एक्चुअली में देखिए, सबसे पहले तो जो लोग ये सोचते हैं कि आपकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए रेडियो में काम करने के लिए, तो अच्छी वॉइस का कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। हर वॉइस की एक अपनी जरूरत है, हर वॉइस का अपना एक कैरेक्टर है। और अलग अलग कैरेक्टर्स के हिसाब से, या अलग अलग रेडियो में अगर हम बात करें तो अलग अलग टाइम बैंड के हिसाब से आपकी वॉइस मे बी मॉर्निंग हो सकती है, मे बी आफ्टरनून हो सकती है, मे बी इवनिंग हो सकती है। एंड लेट नाइट प्रोग्राम्स जो लोग करते हैं उनकी वॉइस का टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टेम्पो थोड़ा सा स्लो होता है, थोड़ा वॉइस पे कंट्रोल रखना होता है ना। तो आप जब ये सारी प्रैक्टिस करते हैं ना, अभी जैसे हम लोग जनरली, अगर मैं किसी से पूछूं अभी भी, तो उनको ऐसा लगता है कि आरजेस बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं, मैं भी करती हूँ जल्दी जल्दी बात, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम बैंड के हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट बदलनी पड़ती है, सो फिर आप अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट भी करते हैं। कैरेक्टर में वॉइस देना एक अलग चीज है, रेडियो पे अलग टाइम बैंड के हिसाब से शोज करते हुए आपकी आवाज को बदलना एक अलग चीज है जी। है ना, जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपकी स्पीड बोलने की क्या है, प्लस आपकी एनर्जी कैसी है, वॉइस की एनर्जी। अब कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, बस वॉइस में वो एनर्जी नहीं होती है। कुछ लोग उदास भी होते हैं तो भी वॉइस में बड़ी अच्छी एनर्जी होती है। किसी से अगर फेक स्माइल के साथ भी हेलो बोलते तो लगे बंदे को, कह रहे यार ये बंदा कितना ज्यादा खुश है। कि मॉड्यूलेशन ही तो हम रियल लाइफ में भी तो मॉड्यूलेट करते हैं। बस ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वॉइस रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारी चीजें हैं। ओम चैंटिंग आप रोजाना करें, ठीक है, इससे आपकी वॉइस का पिच अच्छा जाएगा। और वो एक श्रोत्र है, वो आप अगर बोलेंगे रोजाना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप फेस एक्सरसाइज जरूर करें, स्ट्रेचिंग जरूर करें फेस की, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे स्लाइवा होता है मुंह में, है ना, तो वर्ड्स क्लियर नहीं आ पाते हैं। सो अगर आपको वर्ड्स अपने नीट एंड क्लियर चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो एज इट इज बाहर जाए जबान से, तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये छोटी छोटी बेसिक एक्सरसाइज जरूर करें। ओके मैम। और जैसे कि अगर हम बात करें कि अब जैसे अपने रेडियो के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या होता है कि
या लिसनर्स को जो हम क्रिएट, बिकॉज रेडियो इज मोर लाइक ए साउंड, राइट, जहाँ पे ऑडियो से आप अपने जो लिसनर्स हो उनको अपने पास अवेयर कर रहे हो, उनसे कनेक्ट कर रहे हो, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसका रिलेवेंस कम है, राइट, कि अगर भाई अगर आज भी हम देखिए तो छोटे से छोटे जो गाँव है वहाँ पे अब जो रेडियो है वो अवेयर करता है, एंटरटेन करता है, एजुकेट करता है। सो डू यू थिंक दैट वो जो चीज़ है उसको हम कैसे और अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, एक कनेक्शन जो होता है हमारे लिसनर्स की तरफ? देखियो रेडियो जो है ना, हम्म। नेहा, रेडियो का कनेक्शन आप जब एक बार रेडियो सुनते हैं, एक्चुअली भी रेडियो के बारे में नहीं है, वॉइस के बारे में ओके। है ना। वॉइस के जो कनेक्शंस होते हैं, आप विजुअल्स हटा दीजिए, आप सिर्फ वॉइस रखिए, है ना। आपकी वॉइस का टेक्सचर आप कभी इमेजिन अगर करेंगे, है ना, तो जैसे वो बोल रहे थे ना, सपनों का राजकुमार आएगा, तो हम राजकुमार को राजकुमार जैसा ही इमेजिन करते हैं, है ना। अब राजकुमार की वॉइस खराब तो हो नहीं सकती है बिल्कुल। ऐसा हम स्टोरीज में भी नहीं इमेजिन करते हैं। सो जब आप वॉइस सुन करके किसी को इमेजिन करते हैं तो आप अच्छा इमेजिन करते हैं, पॉजिटिव इमेजिन करते हैं, ठीक है। आवाजें डराती नहीं है, अगर इंटेंशनली कुछ नहीं किया जा रहा है तो आवाजें डराती नहीं है। बाकी ये है कि रेडियो का कनेक्शन जो है ना लोगों के साथ, उसको स्टेब्लिश करने के लिए, अब देखिए रेडियो जो है वो 1 to 1 मीडियम है। रेडियो कभी ऐसे नहीं बोलेगा आप लोग कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं बोलता। रेडियो वाले ऐसे बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इस रास्ते से तो नहीं जा रहे हैं, तो वो 1 to 1 टॉक कर रहा है। वो बंदा आपको जानता नहीं है, बट वो आपसे बात ऐसे कर रहा है कि आपको उसको सुन के ऐसा लगेगा, अरे ये तो मुझसे ही बात कर रहा है, ये तो मेरे ही बारे में बात कर रहा है, मैं ही तो रास्ते पर हूँ, मैं ही तो ड्राइव कर रहा हूँ। तो रेडियो अपना कनेक्शन ना खुद ही बना लेता है। वॉइस में एक ऐसा जादू होता है, एक ऐसा अटैचमेंट होता है। आप जैसे वो, मैं वेरीफाई करने वाला एग्जांपल बच्चों को भी देती हूँ कि वॉइस में इतना ट्रस्ट है, आरजेस की वॉइस में। आप कभी भी कोई भी शो सुनेंगे ना, आपको हमेशा उन्होंने कोई फैक्ट्स बताए या फैक्ट्स नहीं भी बताए, उन्होंने आपको एक कहानी सुनाई, सपोज करते हैं उन्होंने आपको एक कहानी सुनाई, आपको पता है आप उस कहानी से इतने कन्विंस्ड हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो सच है, ये तो हो सकता है ना। वो सिर्फ एक वॉइस का ट्रस्ट ही तो है। कभी गूगल मैप पे जाकर के आपने, सपोज आप घर से निकले हो, किसी ने आपको बोला अरे उधर से मत जाना ट्रैफिक है, अब किसी बंदे ने आपको ये बोला तो आप क्या करोगे, आप पहले गूगल मैप खोलोगे, राइट। है ना। अब आप घर से निकल गए हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने रेडियो पर सुना कि बंदे ने बोला कि यार यहाँ से नहीं जाना, यहाँ पे ना ट्रैफिक है, आप कभी गूगल मैप नहीं खोलोगे। ये ट्रस्ट है। रेडियो के जो आरजेज हैं, रेडियो पे जो भी बात करने वाले लोग हैं, वो भले ही आपके सामने विजुअली नहीं है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट उनकी जो वॉइस है ना, उसका ट्रस्ट आप किसी और उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। ओके। अगर इवोल्यूशन की बात करें डिजिटल एज में, जैसे कि आज हमारे पास पॉडकास्ट है, लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो डू यू थिंक कि आने वाले टाइम पे द फ्यूचर ऑफ रेडियो विल, लाइक जो रिलेवेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर सर कुछ फ्यूचर में चेंजेस आएंगे? वही अगेन मैं सेम बात कहूंगी कि रेडियो फ्री में अवेलेबल है लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए फ्री में अवेलेबल है। और फ्री की चीजें कभी बंद नहीं होती। आपने सुना है कभी कोई फ्री की चीज बंद हो गई हो? कभी नहीं बंद होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि रेडियो लिमिटेड जिन लिमिटेड सोर्सेज के साथ काम कर लेता है ना, ऐसे कोई और नहीं कर सकता। मैं और आप बैठे हैं बात करने के लिए, लाइट चाहिए, माइक चाहिए, मेकअप चाहिए, कितनी सारी चीजें चाहिए। रेडियो इन सारी रिक्वायरमेंट्स को साइड कर देता है। रेडियो एक, मैं आपको कह सकती हूँ कि आज के टाइम में हम डिजिटल कर रहे हैं, बट मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो कभी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। रेडियो और आएगा, अच्छे प्रोग्राम्स आएंगे, नए रेडियो स्टेशंस आएंगे, लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और रेडियो बंद तो कभी नहीं होगा। मैं तो खैर कभी ऐसा सुना ही नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जैसे बाकी सारी चीजें डिजिटली शिफ्ट हुई हैं, ऐसे ही रेडियो भी डिजिटली शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हो भी रहा है। हर रेडियो स्टेशन आप देखेंगे वो डिजिटली भी अवेलेबल है। एक पॉकेट है एफएम ना, वगैरह बहुत सारे हैं, है ना, बहुत सारे स्टेशन हैं जो डिजिटली अवेलेबल है। आप जो फ्रिक्वेंसी पे सुन रहे हैं, आप उनको जा करके डिजिटल पे भी सुन सकते हैं। तो क्योंकि हमारा वर्क कल्चर ऐसा हो गया है, लोग थोड़े ज्यादा ओवर ऑक्यूपाइड हो गए हैं, लोगों के वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से शिफ्ट कर जाए डिजिटल पे, वो एक अलग बात है। अदरवाइज रेडियो का फ्यूचर डार्क तो नहीं है, कहीं नहीं जाता रेडियो, यहीं रहेगा। अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें, जैसे कि अभी आपने मेंशन किया, सो बीइंग इन प्रोफेसर इन एएफटी, सो जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या-क्या एक्सपोजर मिल सकता है रेडियो में यहाँ पर? देखिए, आप यहीं पे नोएडा में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सेम कोर्स करा रहे हैं, है ना, बट उनके पास, ट्रस्ट मी, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट में, मैं नाम नहीं ले रही, बट मैं खुद जहाँ से पढ़ करके आई हूँ, मैंने वहाँ रेडियो स्टेशन देखा है, मैंने जहाँ
बाकी जगह पढ़ा है, मैंने वहां भी रेडियो स्टेशन देखा है। जिस तरह की मशीनें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह का एक्सपोजर हम बच्चों को दे रहे हैं, ऐसा कोई कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा है। हम प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी दे रहे हैं, हमें हमें ये पता है कि हमारा बच्चा हमसे अगर ये पढ़ के आया है ना, सपोज अब देखिए हमारे पास रेडियो स्टेशन है, रेडियो नोएडा हमारे पास है, हमारे पास जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो मास्टर्स के बच्चे हैं, उनके पास रेडियो एज सब्जेक्ट वो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक शॉर्ट टर्म कोर्स है 3 मंथ का, उसमें भी बच्चे जो है वो रेडियो सीख रहे हैं। और ये सब सीखने के बाद उनके पास अपना रेडियो स्टेशन है, जाकर के प्रैक्टिकली इन बिटवीन आपके कोर्स के दौरान भी और कोर्स खत्म होने के बाद भी आपके पास एक ऐसी जगह है जहां जाकर के आप प्रैक्टिकली नॉलेज ले सकते हैं। तो हम अपने बच्चे को कभी ये नहीं कहते हैं कि आप बाहर जाइए इंटर्नशिप ढूंढिए, हम हमेशा ये कहते हैं आप हमारे पास से काम सीख करके जाइए, पहले पढ़िए फिर काम सीखिए, देन उसके बाद फील्ड में जाइए, अपने लिए अच्छी नौकरी तलाशिए। जी बिल्कुल। और एआई की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात आ चुकी है, एआई इज इन एवरी फील्ड। अगर रेडियो से उसको करें तो जैसे आजकल एक स्क्रिप्टिंग है, आजकल कुछ आरजेस ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट निकलवा ली एआई से थ्रू दैट। सो आपको क्या लगता है हम उसको एक अच्छे तरीके से एक फेयर यूज कैसे कर सकते हैं एआई का? देखिए पेरेंट्स ने ना हमेशा ये सिखा करके बड़ा किया है कि शॉर्टकट से कभी कुछ हासिल नहीं होता। मे बी आपको स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी, अब एज स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे शायद ऐसा करते भी होंगे कि उनको कोई प्रोजेक्ट दिया जाए तो वो एआई से जा करके निकाल लें, बट अब मुझे ये बताइए ना इसमें नुकसान किसका है? आपकी क्रिएटिविटी का। बच्चे की क्रिएटिविटी का नुकसान है ना। जो लोग, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो खराब चीज है, वो अच्छी चीज है, आपके आपको फ्यूचर में भी शायद बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है, आपके लिए बेनिफिशियल है, बट इट डजंट मीन कि आप उसका इस्तेमाल आपकी क्रिएटिविटी को करने देंगे। जो आप सेल्फ क्रिएट करके खुशी हासिल करते हो ना, वो आप एआई से नहीं कर सकते हो। मतलब अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको शॉर्टकट चाहिए या आपको मेहनत करनी है। ठीक है, अगर आपकी अंतर आत्मा ये कहती है कि आप शॉर्टकट लेकर के खुश हैं, तो फिर आप खुश रहिए। बट ये है कि आप किसी को सिखा नहीं पाएंगे, आप लाइफ में कभी क्लेम नहीं कर पाएंगे कि ये मैंने किया है ना। मैं सिर्फ बड़ी बातें नहीं कह रही हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्रिएटिविटी कभी भी टूल्स से नहीं मिल सकती। कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसा टूल नहीं है। हम जिन बच्चों को सिखाते हैं मैं उन्हें भी कहती हूँ कि मैं आपको तरीका बता सकती हूँ, उस तरीके को आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आप कैसे सीखेंगे, ये आपका टैलेंट है ना। आरजेस क्या करते हैं, आरजे देखिए जो कंटेंट या जो बात आरजे बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन जो आरजे दे रहा है ऑन एयर, वही इन्फॉर्मेशन आपको न्यूज़पेपर से भी मिल सकती है, आपको टीवी से भी मिल सकती है, और वही बात हर कोई कह भी सकता है। आरजे का टैलेंट क्या है? क्या टैलेंट है आरजे का? आरजे का टैलेंट ये है कि उसकी भाषा उस व्यक्ति की भाषा से बहुत ज्यादा अलग है जो उस बात को सुन रहा है। आरजे सिर्फ 30 सेकंड बोलता है, 40 सेकंड बोलता है रेडियो स्टेशन में, और उसके 40 सेकंड के एक बार बोलने के 40 सेकंड में जब वो बोलेगा तो उसको ये कंडीशन है कि आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो सुन ले वो भूले ना। वो 40 सेकंड आपको जीने होते हैं बस, आप ये समझ लीजिए। 1 घंटे के शो के दौरान आरजेस अगर 5 लिंक कर रहे हैं या 6 लिंक कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए मैक्सिमम 4, 5, 6 मिनट बोल रहे हैं वो, ठीक है। 8, 10 मिनट मान लेते हैं, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। 4 घंटे का आप शो कर रहे हैं, आप 1 घंटे में 10 मिनट बोल रहे हैं, आप सिर्फ 40 मिनट बोले हैं। ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, इतना होता नहीं है, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ आपको। तो आप, मुझे नहीं लगता कि एआई की हेल्प के साथ इतना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। राइट। ये सिर्फ दिमाग ही है जो 24 घंटे काम कर सकता है, कंटेंट क्रिएट कर सकता है। ओके मैम, तो any 3 tips you would like to give to the young people who wanted to be very creative in this field और अपनी क्रिएटिविटी को एक बैलेंस बना सके अपने जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस के साथ? पहला, शॉर्टकट नहीं लेना है। ओके। प्लीज अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, इसको मौका दीजिए इस्तेमाल करने का। दूसरा, आपके आसपास जो भी हो रहा है उसको उसको जरूर देखिए, उसको ना अपने पास ऐसे सेव करके रखिए, क्योंकि कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है कि कभी आपके काम नहीं आएगा। आपके रेफरेंस में काम आएगा, आपको कोई लेसन देने में काम आएगा। तो चीजों को ना थोड़ा थोड़ा आर्टिस्टिक वे से देखने की जरूरत है। बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है उनके पास। डिजिटल मीडिया के एंड से अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट तो वो वही हो रहे हैं। वो सिर्फ रील्स देख रहे हैं, वो कंटेंट क्रिएट भी नहीं कर रहे हैं, वो खुद का कंटेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। अगर मैं एक बच्चे को ये बोल दूं कि आप आज मुझे एक अपना पेज बना करके दिखाओ, चलो डिजिटल पे ही आ जाते हैं, आप एक अपना पेज बना करके, वो कंटेंट नहीं डिसाइड कर पाएंगे अपना। क्यों नहीं कर पा रहे? उलझन बहुत है, उलझना नहीं है। तीसरा,
रेडियो में बात करने के लिए शब्दों की बड़ी जरूरत हम्म, है ना, और शब्द आपको सिर्फ किताबें दे सकती हैं। बिल्कुल। सो आप ये डिसाइड कीजिए, आप अपने ये प्लान में लेकर के आइए कि आपको साल में 2-3, मैं ये नहीं कह रही कि आप एक ही दिन में एक किताब निपटा दीजिए, साल में 3-4 किताबें तो आपको पढ़नी चाहिए। अच्छे राइटर्स पढ़िए, आपके फेवरेट राइटर्स पढ़िए, नए राइटर्स को भी पढ़िए, क्योंकि शब्द और आइडिया कहीं से भी मिल सकते हैं। राइट, ये 3 चीजें हैं जो मुझे लगता है अगर आप रेडियो में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। perfect. And at last, any message you wanted to give to the student who wanted to become a RJ? इस बात को बिल्कुल मत मानना किसी के कि रेडियो में जॉब्स नहीं है। रेडियो में जॉब्स हैं, रेडियो में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी थोड़े टाइम पहले नए रेडियो स्टेशन अनाउंस हुए हैं, तो अभी बहुत कुछ होने वाला है। रेडियो बहुत अच्छे स्टेशन आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। रेडियो में आइए, आप जिस वर्क प्रेशर से भाग रहे हैं उससे भागने के लिए आपको जो एक स्पेस चाहिए वो रेडियो हो सकता है। रेडियो स्टूडियो की जो लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है, और आपके पास बहुत सारा मी टाइम होता है। आप गाने सुनते हैं, आप थॉट्स के साथ रहते हैं, आप हर थॉट्स को थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं, आर्टिस्टिक वे से, है ना। तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। मैं अभी भी ऐसा कहती हूँ कि मुझे रेडियो के अलावा कुछ नहीं आता। मुझे सिर्फ रेडियो आता है, रेडियो पे बात करनी आती है, लोगों को रेडियो सिखाना आता है, बस यही आता है। Thank you so much, ma'am, for this is such an amazing session. It was a fun session, truly. थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि लिसनर्स को, एमएसटीवी के जितने भी देखने वाले हैं, उनमें से कुछ बच्चों को तो मैं कन्विंस कर पाई होंगी कि बिल्कुल, रेडियो एक बिल्कुल, अच्छा फील्ड है। बिल्कुल कन्विंस हुए होंगे। Thank you so much, ma'am. We will be back with another episode. Keep watching our talk show Rubaru.